हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और कैसे हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। कोरोना किस तरह हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू होते हुए विंड पाइप में जाती है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और वो ट्रैकिया आगे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रोंकाई का आगे फर्दर सब डिवीजन हो जाता है और ये एंड करती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं हम एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। जैसे ही ऑक्सीजन इनके अंदर एंटर करती है ये इन्फ्लेट होती है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकलती है ये डिफ्लेट होती है। अब हमारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो एंटर की थी वो कहाँ गई और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है। इस सवाल का जवाब छुपा है एल्वियोलाई के ऊपर पाई जाने वाली बहुत सारी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर एंटर करती है और ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पंप कर देता है और पूरी बॉडी से कलेक्ट की हुई CO2 को हार्ट इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचा देता है। और यही CO2 डिफ्लेशन के प्रोसेस के कारण एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नाक के थ्रू होते हुए एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर दी जाती है। इस सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस को, जिसको हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, के दौरान बहुत सारे जर्म्स हमारे नाक की इनर सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, जो कि कफिंग और स्नीजिंग के दौरान नाक से एक्सपेल कर दिए जाते हैं। अब तक हमने जाना एक नॉर्मल बॉडी किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ये कोरोना वायरस इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। अब ये कोरोना वायरस लंग्स की सेल्स के अंदर एंटर करता है। हमारी बॉडी में कुल 37.2 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। इन लाखों करोड़ों सेल्स में से लंग्स की ही सेल्स को कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है। इसका कारण होता है लंग्स की सेल्स की सरफेस के ऊपर पाया जाने वाला ACE2 रिसेप्टर। कोरोना वायरस इन जनरल 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कोरोना वायरस के सबसे इंटीरियर में उसका वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके अंदर उसकी अदर कॉपीज बनाने की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। इसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन शेल की कवरिंग होती है। इस प्रोटीन शेल के ऊपर एक एनवलप पाया जाता है, जो कि कोरोना वायरस को लिविंग सेल से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इस एनवलप के ऊपर बहुत सारे S प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें स्पाइक प्रोटीन भी कहते हैं। इन स्पाइक प्रोटीन का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इस वायरस को कोरोना वायरस कहा जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन्स लंग्स की सेल्स की सरफेस पे पाए जाने वाली ACE2 रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आसान भाषा में लंग्स की सेल्स की सरफेस पे पाया जाने वाला ACE2 रिसेप्टर अगर ताला है तो कोरोना वायरस का S प्रोटीन उसकी चाबी है। जब ये S प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन इसको फ्रेंडली मटेरियल समझते हुए सेल के अंदर आने की परमिशन दे देती है। कोरोना वायरस के सेल के अंदर एंटर होने के बाद के प्रोसेस को समझने के लिए हम सेल के स्ट्रक्चर की जरूरी बातें समझ लेते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 2 पार्ट्स को समझना है, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। ये लाइसोसोम्स कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल को ब्रेक करके वायरल जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म में फ्री कर देता है और ये जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ये RNA सेल को हाईजैक कर लेता है और राइबोसोम्स को अपने जेनेटिक मटेरियल की और कॉपीज बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। अब ये राइबोसोम्स प्रोटीन मेकर की तरह काम करते हैं। मतलब ये राइबोसोम्स कोरोना वायरस के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि स्पाइक प्रोटीन्स, एनवलप, प्रोटीन शेल, वायरल जेनेटिक मटेरियल, सब की मिलियंस ऑफ कॉपीज की फॉर्मेशन करते हैं और ये पार्ट्स मिलके मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस सेल की सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट करके बाहर आ जाते हैं। कोरोना वायरस के बॉडी में एंटर होने से लेकर मिलियंस ऑफ कॉपीज बनने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो कि 2 से 10 दिन तक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान पर्सन के अंदर कोरोना वायरस होने के बावजूद भी वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम इन कोरोना वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपीज से लड़ने के लिए तैयार होता है। हमारा इम्यून सिस्टम 2 टाइप का होता है, इनेट इम्यून सिस्टम जिसे आप प्राइमरी इम्यून सिस्टम भी कह सकते हो और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जिसे आप सेकेंडरी इम्यून सिस्टम भी कह सकते हो। इनेट इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए।
जब इनेट इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को किल कर रहा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स कोरोना वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कुछ समय बाद हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ने इनेट इम्यून सिस्टम की तरह इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? उसका कारण ये है कि उसने पहले कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल की डिकोडिंग की, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया और इस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में जो डिले हुआ इस वजह से ये लेट हुआ। इस प्रकार करोड़ों एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के एस प्रोटीन्स के ऊपर जाकर चिपक जाती हैं। एंटीबॉडीज के कोरोना वायरस के एस प्रोटीन के ऊपर चिपकने की वजह से कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर्स से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में अब कह सकते हैं कि कोरोना वायरस अब ब्लॉक हो चुका है और वो कोई नई सेल की मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर पाएगा। कोरोना वायरस के एस प्रोटीन के ऊपर चिपकी हुई एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को मैक्रोफेजेस की संख्या बढ़ाने का सिग्नल भेजती है। ये मैक्रोफेजेस एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स की होती है जो कि एंटीबॉडीज को ट्रेस करती हैं। ये एंटीबॉडीज एक से ज्यादा कोरोना वायरस के एस प्रोटीन से चिपक सकती हैं। ये मैक्रोफेजेस एंटीबॉडीज को एंगल्फ करती है और इस तरह से कोरोना वायरस की बल्क हिटिंग शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी कोरोना वायरस से रिकवर होना शुरू कर देती है। ये रिकवरी पीरियड एल्डरली पेशेंट्स में डिले हो जाता है क्योंकि उनमें इतनी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इन एल्डरली पेशेंट्स में स्लो एंटीबॉडी फॉर्मेशन की वजह से ज्यादा सेल डैमेज हो जाती है और एल्वियोलाई के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। इस कंडीशन को हम न्यूमोनिया कहते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लो होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, कोरोना इन्फेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्वस्थ रहें, खुश रहें।